जयपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 संवासिनियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जांच के दौरान 5 मिली प्रेग्नेंट। दिल्ली में जैश के 4 आतंकियों के घुसने का अलर्ट। दिल्ली के सभी बॉर्डर बस अड्डों पर तलाशी शुरू। चीन से तनातनी के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सुरक्षा बलों को इमरजेंसी फंड जारी। बीजेपी की उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की योगी सरकार की तारीफ। कहा प्रवासियों को घर लाने के लिए किया बेहतरीन काम। तय वक्त पर ही होगा महाकुंभ 2021। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और संतों के बीच बैठक के बाद लिया गया फैसला। चीन से सीमा विवाद पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। झड़प में मारे गए थे चीन के 45 से 50 सैनिक। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर हड्डी तोड़ स्ट्राइक थी भारतीय सेना की। निहत्थे जवानों ने चीन के कई सैनिकों की गर्दन की हड्डियां तोड़ी। गलवान में झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को भी पकड़ा था। सेना के पराक्रम और सरकार पर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल। कहा सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि चीन के सैनिकों का कब्जा। थल सेना ने एलएसी पर चीन के साथ नियमों में बदलाव किया। असाधारण परिस्थितियों में हथियार और गोला बारूद चलाने की इजाजत। अमेरिका की कंपनी प्लानेट लैब ने गलवान घाटी में झड़प की जगह की ताजा सैटेलाइट तस्वीर जारी की। झड़प के एक दिन बाद 16 जून को गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। इनके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की धमकी। भारतीय सेना को खुली छूट देने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना ने अपने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एलएसी पर वायुसेना ने सुखोई 30, मिराज 2000 जगुआर की तैनाती की। भारतीय थल सेना ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। थल सेना की 30 कंपनी जल्द ही एलएसी पर भेजी जाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात काम कर रही। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में चीन की तमाम कंपनियों के ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं। अब तक 4,10,461 कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 13,254 लोगों की मौत, जबकि 2,27,756 मरीज ठीक हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर के जांदीबल इलाके में छिपे थे तीनों आतंकी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई में होंगी या नहीं, इसको लेकर आज मानव संसाधन मंत्रालय बड़ा फैसला कर सकता है। फतेहपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान ट्रक से मृत गोवंश बरामद। पुलिस ने गोवंश की तस्करी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की भव्यता और ऊंचाई को लेकर विश्व हिंदू रक्षा संगठन संतुष्ट नहीं। संगठन ने पदाधिकारियों से बातचीत की और एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू किया। उन्नाव में डीएम ने अपने ऑफिस में एक अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। डीएम इस अधिकारी से शौचालय निर्माण में आई खामियों को लेकर नाराज दिखे। प्रयागराज में नगर पंचायत ऑफिस में तैनात एक सफाई कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। भारत चीन तनाव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। हालात काफी मुश्किल, दोनों देशों से बातचीत कर मदद करने की कोशिश। जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अश्वेत समुदाय और अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस की हिंसा के विरोध में लोगों ने मार्च निकाला। अमेरिका के ओक्लाहोमा में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों और अश्वेत नागरिकों पर हिंसा का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के बीच बहस। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कपड़ा फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में काम कर रहे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कंपनियों ने करीब 3,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में शार्क मछली को जाल से छुड़ाया गया।